अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेलिन टेबलेट के बारे में कि प्रेलिन टेबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, किन बीमारियों में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो शुरू करते हैं प्रेलिन टेबलेट की इन्फॉर्मेशन इसके इंट्रोडक्शन से। प्रेलिन टेबलेट एंटी कन्वल्सन ड्रग है। प्रेलिन टेबलेट में जेनेरिक नेम या इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसमें पाया जाता है वो प्रीगैबलिन होता है। और अगर हम प्रीगैबलिन की फर्स्ट टाइम की हिस्ट्री देखें तो प्रीगैबलिन जो है वो एपिलेप्टिक अटैक्स में यूज़ किया गया, यानी कि ऐसे अफराद जो मिर्गी की बीमारी में मुब्तला थे। मिर्गी की बीमारी एक ऐसी दिमाग की बीमारी है जिसमें झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, दौरे पड़ते हैं। तो इन झटकों और दौरों को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया। अब मिर्गी की बीमारी में सारे जिस्म के पट्टे फड़कना शुरू हो जाते हैं, तो इस मेडिसिन को जब दूसरी बीमारियों में जो दिमाग से मुतल्लिक रिलेटेड थी या जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी, उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया गया तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए फिर प्रीगैबलिन को मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। और 2004 में फिर इस ड्रग को FDA से अप्रूव कर दिया गया। प्रीगैबलिन फार्मूला में बहुत सी कंपनीज मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसमें मार्टिन डाउ कंपनी जो है प्रेलिन नाम से इस ब्रांड को मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर हम बात करें प्रेलिन टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में किया जाता है। प्रेलिन का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में तो किया जाता है, जिनमें टॉप पे जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पट्ठों की बीमारियां या पट्ठों में जिसमें खिंचाव हो और हर वक्त पट्ठे खिंचे खिंचे रहते हों, जो कि अक्सर फिर आपने देखा होगा कि शुगर की बीमारी में ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ अरसे के बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में फिर क्या होता है कि एक तो दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है, जिस्म सुन्न होना शुरू हो जाता है, हाथों पाँव में कीड़ियाँ सी चलना शुरू हो जाती हैं, नमनेस होना शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। तो इस डायबिटिक न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए फिर प्रेलिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर अक्सर अफराद में रात को सोते वक्त टांगों में अगर बेचैनी होती है, टांगों में बेचैनी अगर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादातर जो है वो 40+ 50+ की एज में होती है, नींद नहीं आती। अगर नींद आ भी जाती है, आँख लग भी जाती है, तो अक्सर अफराद में फिर रात को 2-3 बजे आँख दोबारा खुल जाती है, जिसके बाद फिर सारी रात बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। इस तकलीफ़ को अगर मेडिकल की ज़ुबान में अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो रेस्ट लेग सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा जो अफराद लंबे अरसे से नशा करते आए हैं और उन्होंने तहिया कर लिया है कि अब इस नशे जैसी लानत से जान छुड़ानी है, तो फिर वो नशे से जान तो छुड़ा लेते हैं, मगर उनके दिमाग में जो उनके ब्रेन में रिसेप्टर्स बन चुके होते हैं उस नशे के इंग्रेडिएंट के, तो फिर वो बार बार ट्रिगर करते हैं दिमाग को, जिससे तलब होती है उस नशे की। तो इससे जान छुड़ाने के लिए भी प्रेलिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। और जिन पेशेंट्स में ये तलब होती है, फिर उन अफराद में प्रेलिन मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे फिर वो तलब जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। कि जो अफराद नशा छोड़ते हैं, नशा छोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से लिंक्ड होती हैं, ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए फिर प्रेलिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्थो के केसेस में, हड्डियों की तकालीफ में और ख़ास तौर पर स्पाइनल कार्ड यानी कि जो मोहरे हैं रीढ़ की हड्डी के, अगर उनमें गैप आ जाता है या उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक की प्रॉब्लम होती है या ओबेसिटी की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है, डिस्क में स्पेस कम हो जाती है, फिर इन कंडीशंस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ सर्जरीज के केसेस में, पार्शियल सीजर में, फाइब्रोमाइल्जिया और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में ये मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं प्रेलिन टेबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका इस्तेमाल किस डोज से स्टार्ट करना चाहिए, कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। प्रेलिन टेबलेट जो है मार्केट में 50 mg, 75 mg और 150 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका जो इनिशियल डोज होता है वो 50 mg से या 75 mg से स्टार्ट किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि दिन में कितनी बार लेना है, क्योंकि हर पेशेंट की डिज़ीज़, सिवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ और कंडीशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ पेशेंट्स को सुबह शाम ये मेडिसिन एडवाइस की जाती है, कुछ पेशेंट्स को 50 mg, कुछ पेशेंट्स को 75 mg और कुछ पेशेंट्स को दिन में सिर्फ एक बार ये मेडिसिन लेनी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और उस बीमारी की नौयत पे कि बीमारी की शिद्दत जो है वो कितनी ज़्यादा है, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग डोज है वो 50 mg, 75 mg से स्टार्ट किया जाता है और पेशेंट को 1 से 1.5 महीना ऑब्जर्व
करते हैं और उसके बाद ही फिर इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, एक सवाल हर मेडिसिन के साथ बहुत कॉमन होता है कि ये मेडिसिन खाना खाने से पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो ये मेडिसिन खाना खाने से पहले भी ली जा सकती है और खाना खाने के बाद भी ली जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि इसको खाने से पहले लें, क्योंकि खाने से पहले ये मेडिसिन अच्छी एब्जॉर्ब होती है और अच्छे तरीके से बॉडी में काम करती है। अगर हम बात करें कि इस मेडिसिन को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और उस बीमारी पे। कुछ पेशेंट्स में कुछ महीने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ पेशेंट्स में प्रेगाबलिन का इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे तक भी करवाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। और ये लॉन्ग टर्म सेफ है, क्योंकि रिसर्चेस बताती हैं कि अगर इसके लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे ऐसा कोई खास नुकसान नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि प्रेलिन टेबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए या किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको दिल की बीमारी है या दिल फेल हो चुका है या गुर्दों की बीमारी, किडनी डिजीज़ है या इसके अलावा लंग्स डिजीज़ यानी फेफड़ों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, उन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रेलिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत होती है, आंखों के आगे अंधेरा आने की शिकायत होती है, नज़र में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म इसके देखें तो कुछ अफराद में डिप्रेशन नोट किया गया है, मुंह खुश्क होने की शिकायत हो सकती है और लॉन्ग टर्म के एक ये साइड इफ़ेक्ट भी है कि मूड स्विंग हो सकता है, जिससे कभी गुस्सा आना और कभी बहुत ज़्यादा खुश मजाजी हो। तो ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।